नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका उड़ान इनोवेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर हम बच्चों को क्या करवाते हैं आपको भली भांति मालूम है। आपके पेरेंट्स को, आपके बच्चों को, सभी को मालूम है कि हम इंडिया के जितने भी टॉप बोर्डिंग स्कूल्स हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम की बच्चों को हम प्रेपरेशन करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। मैं पुनीत शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोबारा अपने जितने भी मेरे कैडेट्स हैं, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं उनका अपने चैनल के ऊपर, जहां पर आपको मालूम है कि समय समय के ऊपर अपडेट आपको मिलते रहते हैं। मुझे मालूम है कि भारत जो है वो पूरा गांव में बसता है। हमें मालूम है जो भारत जो है पूरा गांव में बसता है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, हिमाचल प्रदेश हो, पहाड़ों में बसता है। हमें उन बच्चों की जिंदगी को संवारना है। हमें शिक्षा का जो लेवल है वो बहुत ही ऊपर लेके आना है। उसके लिए हम बेटर प्रयास कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे स्कूल्स में ले जाएं। उसके लिए आपको भी हमारा साथ देना होगा, तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन तक किसी एक भी बच्चे तक अगर हमारी ये वीडियो पहुंच जाए तो हम सच में ये मानेंगे कि हमने कुछ सच में कर दिया है। तो आज के इस सेशन में हम इंग्लिश ग्रामर के स्पोर्टिंग द एरर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जहां पर जो एरर होंगे वो आर्टिकल टाइप से ज्यादा होंगे, कि मतलब आर्टिकल्स में एरर होंगे कि कहाँ पर अ लगेगा, कहाँ पर द लगेगा, कहाँ पर एन आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्पोर्टिंग द एरर टॉपिक से। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स की, साइंस की, रीजनिंग की, इंग्लिश की जो वीडियोस हैं वो अपडेट होके मिलती रहती हैं। आरआईएमसी का जो एग्जाम है वो भी आपका दिसंबर में है। उसके बाद आपका आरएमएस का एग्जाम भी दिसंबर में है, और उसके बाद हम सैनिक स्कूल की बात करते हैं वो भी दिसंबर में है। मतलब ये अब आपका दिसंबर से लेके जून तक, मतलब जितने भी आपके मेन मेन एग्जामिनेशंस हैं वो चलते रहेंगे। तो इसी के साथ आपने जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी जो तैयारी है घर पे रह के एकदम बढ़िया लेवल ललन टॉप तरीके से करनी है, ताकि जो है आप में तैयारी के समय आपको दिक्कत ना आए। अगर आपको किसी भी टाइप की हेल्प की जरूरत चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर्स के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, हमें अपने डाउट के बारे में बता सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स को भी काउंसलिंग चाहिए, अगर आपके बच्चे को काउंसलिंग चाहिए, तो आप निशुल्क बिना किसी सेवा के हमें परेशान कर सकते हैं। हम तो रेडी हैं बिल्कुल परेशान होने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक रहेगा आज का हमारा। फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर। पहले तो मुझे तो ये जानना पड़ेगा कि हिंदी क्या होगी, उसके बाद ही हम बात कर पाएंगे। फादर इन हिम। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं फादर इन हिम। फादर इन हिम का मतलब है कि पिता, किसी पर्सनैलिटी की बात हो रही है। फादर इन हिम मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनैलिटी प्रेजेंट इन अ मैन। पर्सनैलिटी प्रेजेंट इन अ पर्सन और मैन, कि किसी आदमी के अंदर वो पर्सनैलिटी है तो वो पिता, बट वो पर्सनैलिटी है उसकी कुड नॉट बियर। बियर का मतलब क्या है यहाँ पर? सहना। कुड नॉट, नहीं सह सकता, कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ, उसकी जो स्थिति है, हिज एलिंग। एलिंग का मतलब बहुत ही जिसकी तबीयत जो है बहुत ही खराब हो, यहाँ पर बीमार हम लगा सकते हैं। बीमार जो है उसकी डॉटर है, डॉटर का मतलब यहाँ पर बेटी उनकी। फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर। और ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं ए बी सी डी। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट विच पार्ट इज ऑन द एरर। यहाँ पर नो एरर भी दे रखा है। फादर इन हिम मतलब यहाँ पर पर्सनैलिटी की बात की जा रही है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ, कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ मतलब नहीं सह सकता वो हिज एलिंग डॉटर, उसकी जो बीमार बेटी है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा सर इसमें तो कोई आपका जो है डाउट लग ही नहीं रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनना, जब भी हम किसी की पर्सनैलिटी, किसी पर्सन में पर्सनैलिटी की बात करते हैं उससे पहले द लगता है। उससे पहले क्या लगता है? द लगता है। तो यहाँ पर एरर किस में है? ए पार्ट में है। एरर किस पार्ट में है? ए पार्ट में है। यहाँ पर क्या आएगा? द फादर इन हिम। तो यहाँ पर द फादर इन हिम आएगा। मैंने आपको पार्ट बता दिया है कि यहाँ पर गलती कहाँ है। द फादर इन हिम, द नहीं लगा है, वहां पे द आना चाहिए था। तो हम क्या कर सकते हैं? एड द बिफोर फादर। फादर
हालांकि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी, बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी, वो क्या होगी, फादर। फादर, क्योंकि आर से पहले जब आपका वाउल आता है तो आर को हम साइलेंट कर लेते हैं, खा लेते हैं, दबा लेते हैं मुंह में। एड द बिफोर फादर एंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विल बी फादर। एंड द करंट, इसका जो आंसर आएगा, जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लॉस ऑफ जॉब्स, मतलब ये जो जॉब्स हैं उनमें लॉस आ रहा है, कमी आ रही है, घाटा हो रहा है नौकरियों में, इज रिगार्डेड, माना जाता है, बाय सम, किसी लोगों के द्वारा, एज एन नेसेसरी इविल। नेसेसरी, जरूरी, इविल का मतलब कोई खतरनाक चीज, एज नेसेसरी इविल का मतलब नेसेसरी इविल, बड़ा अच्छा फ्रेज है। अब नेसेसरी इविल का मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं कि मान लो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। लेट अस सपोज दैट आई हैव टू गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर द एक्सरसाइज, कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। तो अभी सर्दियों का मौसम और मुझे पता है कि एक्सरसाइज करने में भाई नींद खराब होगी, बट आई ऑन द डिफरेंट पार्ट आई एम very well aware of the fact that by doing the exercise I will be able to fit my body, I will be able to walk talk like a hero। मेरी बॉडी जो है बहुत ही खतरनाक बन जाएगी, बढ़िया तरीके से फंक्शन करेगी। बट करेगा कौन, ये है ना। इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब है मुद्रास्फीति, जब चीजों में एकदम से वृद्धि हो जाए। नो एरर। तो द लॉस ऑफ जॉब्स, दोबारा बोल रहा हूं, द लॉस ऑफ जॉब्स is regarded by some as a necessary evil in the fight against inflation। The loss of jobs is regarded by some as an necessary evil in the fight against inflation। तो यहाँ पर जो आपको necessary दिख रहा है, necessary से पहले यहाँ पर एन लगा रखा है, वहीं पे हमने गलती इसकी पकड़ ली। यहाँ पर जो आपको ये दिख रखा है ना, ये नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब जरूरी। अब नेसेसरी, नेसेसरी में जो इसका बी पार्ट है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में नेसेसरी वर्ड यूज हुआ है। नेसेसरी का मतलब होता है बहुत ही जरूरी, मस्ट, जरूरी। अब नेसेसरी में न की आवाज आ रही है ना, साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है। कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है यहाँ पे, वाउल की नहीं आ रही है। वाउल कौन कौन से होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू। इसकी आवाज क्या आती है, अ, ए, ई, ओ, य। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेसेसरी के साथ आएगा अ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो गलती है वो बी पार्ट में क्या है, कि नेसेसरी से पहले अ आएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख रहा हूँ, बी जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलती है। और इसकी जो करेक्ट आंसर होगा, इसको जो हम सुधार के लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रिमूव, रिमूव एन, एन को हटा दीजिए, एड अ बिफोर नेसेसरी, बिफोर नेसेसरी। या आप क्या लिख सकते हैं, रिप्लेस। और मैं क्या लिख सकता हूं, थोड़ा इसको और इजी बनाने के लिए, और मैं लिख सकता हूं इसको, रिप्लेस एन बाई अ। क्योंकि अ कहां पर आएगा मुझे पता है, जब कॉन्सोनेंट की आवाज आती है तो वहां पे हम अ लगा सकते हैं। आगे बढ़ते, नीचे दिन नंबर दे रखते नीचे नंबर दिए गए हैं, 7807053425 एंड 9991024168। मैं दोबारा नंबर बोल दूं, 780780705345 एंड 9991024168। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर लिख रखा है, इट इज अ क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच। इट इज अ क्वार्टर टू 10, क्वार्टर टू 10 समझते हैं इसकी हिंदी क्या है, क्वार्टर टू 10। मतलब 10 बजने को अभी 15 मिनट हैं, 10 बजने को अभी 15 मिनट हैं, मतलब 9:45 हुए होंगे। इट इज अ, जब भी हम समय की बात करेंगे तो वहां पे अ नहीं लगाएंगे। एन आर होता तो वो अलग चीज थी, वहां पर समय की अवधि को दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर जो है वो पूर्ण समय को दर्शाया जा रहा है कि समय कितना बजा है। तो यहाँ पर ए ही पार्ट में हमारी गलती है, यहाँ पर इट इज अ नहीं आएगा, सिंपल फंडा क्या आएगा, इट इज क्वार्टर टू 10 बाई माई वॉच। इट इज
quarter to 10 by my watch। तो यहां पर हम इसकी जो सुधार करेंगे इसका, है ना, तो वो क्या करेंगे, रिमूव अ आफ्टर इज, किसमें, ए वाले पार्ट में। तो आई होप आपको दोस्तों समझ आ गया होगा कि किस तरीके से बड़ी आसानी से, इसमें आपको थोड़ा ग्रामर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आर्टिकल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कौन सा आपका डेफिनेट आर्टिकल है, कौन सा आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है, कहां पर आपने यूज करना है, किसकी साउंड आए तो आपको वाउल लगाना है, किसकी साउंड आए आपको तो आपको कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो आपको कौन सा आर्टिकल लगाना है, इन सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे अपना अगला है, द पुलिस आस्क्ड अस, पुलिस ने हमसे पूछा या कहा, अबाउट आर मूवमेंट्स, हमारी गतिविधियों के बारे में, ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। अब ध्यान से सुनना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको। द पुलिस, पुलिस आस्क्ड अस, पुलिस, ये वर्ड तो आपको सिंगुलर नजर आ रहा होगा, ये वर्ड तो आपको सिंगुलर नजर आ रहा होगा, बट ये जो है प्लूरल शो कर रहा है। जैसे आर्मी होता है तो आर्मी में सिर्फ एक ही बंदा थोड़ी होता है, पूरी फौज होती है ना, वैसे ही पुलिस में एक आदमी हो या ज्यादा आदमी हो, तो इसमें हम वर्ड तो ही सिंगुलर है, मतलब मीनिंग इसका प्लूरल में निकलता है। द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट ऑन नाइट ऑफ क्राइम। क्राइम का मतलब क्या है, कुछ घटना घटी होगी, कुछ हुआ होगा, कुछ अपराध हुआ होगा। अब जिस दिन वो अपराध हुआ, ऑन अ नाइट ऑफ, अ मतलब किसी भी रात को, किसी भी रात को। अब जिस दिन अपराध हुआ वो रात जो है उन लोगों के लिए खास रही होगी, किन के लिए, जिन्होंने किया होगा, जिनके ऊपर बीती होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, अ को रिमूव करके द आएगा, अ को रिमूव करके, ए को रिमूव करके द आएगा। तो यहाँ पर हमें कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ऑप्शन नंबर सी में हम क्या कर सकते हैं, रिमूव ए। एड द, ए को हटा दो, द का लगा दो, या कह सकते हैं रिप्लेस, रिप्लेस बाय द, कि भैया ए को रिप्लेस कर दो, द यहां पर लगा दो, तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होगा सेंटेंस का, और हमारा जो इंप्लीमेंट होगा, और हमारा जो पूरा इंप्रूवमेंट होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, वो सिंपल बन जाएगा। द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन द नाइट ऑफ क्राइम, कि जिस दिन अपराध हुआ, पुलिस उस रात के बारे में हमसे पूछताछ कर रही थी। Let us proceed further. In science, the credit goes to a man who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs. कि विज्ञान में क्रेडिट उसी को जाता है जो संसार को अपने कामों से प्रभावित करता है, कन्विंस करता है, अपने कामों को दिखाता है, उसको नहीं। नॉट टू द मैन टू होम द आइडिया फर्स्ट, अगर उसको नहीं कि जिसको पहले आइडिया आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वो जो मैन होगा वो ऑटोमेटिकली जो पर्टिकुलर पर्सन है वो स्पेशल पर्सन होगा, हर कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता। तो यहाँ पर द आएगा ए ऑप्शन में। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू द मैन आएगा, क्या आएगा भैया, ए ही ऑप्शन में हमें यहाँ पर गलती पकड़ ली है। ऑप्शन नंबर ए में क्या गलती है कि यहाँ पर अ की बजाय द आएगा, तो सबसे बेस्ट सुटेबल रहेगा। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस अ बाई द, रिप्लेस अ बाई द, रिप्लेस अ बाई द, तो क्या बन जाएगा, टू द मैन। कि विज्ञान में भैया उसी को क्रेडिट किया जाता है जो कुछ करके दिखाता है, जो प्रैक्टिकल्स करके संसार के लोगों के लिए कुछ भले की बात करे, उसको जाता है, ना कि उसको कि जिसका आइडिया था। नॉट टू द मैन टू होम द आइडिया फर्स्ट, अगर कि पहले जिसका आइडिया था उसको जाता है जो एक्चुअली प्रैक्टिकल करके कुछ नया बनाए, कुछ नया प्रोडक्ट बनाए संसार के लिए। नेक्स्ट इज ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज बेटर। ऑफ द टू सिस्टर मतलब दोनों बहनों के बीच में शी इज बेटर। नाउ स्टूडेंट्स, you need to put up a single thing in your mind that whenever we are comparing the things, comparing two things, यहाँ पे she is better, better is comparative degree।
अब कंपेयर कितने बीच, यहाँ पर कितने बंदों के बीच में कंपैरिजन हम कर रहे हैं? ओनली 2 पर्सन्स के बीच में। तो जब भी, हमेशा याद रखिए, जब भी हम दो बंदों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एक होगा उसके साथ हम क्या लगा देंगे, जो बढ़िया वाला है, यहाँ पर शी इज द बेटर आएगा, शी इज द बेटर आएगा, मतलब सी वाले में शी इज द बेटर, यहां पर एड द बिफोर बेटर, एड द बिफोर बेटर, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ऑफ द टू सिस्टर्स। आई होप आपको जो है अच्छे से समझ आ रहा होगा। इंग्लिश ग्रामर, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ग्रामर है वो कोई हवा नहीं है, जो इंग्लिश है वो कोई हवा नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश कैसे आएगी, इंग्लिश क्या ग्रामर सीखने से आएगी, वोकैबुलरी से आएगी? जी हाँ, इंग्लिश आपको ग्रामर और वोकैबुलरी से ही आने वाली है, वोकैब से ही आने वाली है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इम्प्लीमेंट इंग्लिश ऑन योर लेवल फर्स्ट। जब आप क्लास में बैठे हो, जब आप कहीं घूमने जा रहे हैं, जब आप फैमिली के बीच हैं, तब एटलीस्ट आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज तो करिए। आप देखेंगे जब पहले महीने में टूटी फूटी इंग्लिश थी, सेकंड मंथ में कुछ सुधार होगा, थर्ड मंथ में कुछ सुधार होगा, तो वहां पे आपकी वोकैब और जो ग्रामर होगा वो अपने आप चीजों को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, वहां पर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। उसी प्रकार लेट अस सपोज दैट यू वांट टू ड्राइव अ कार बट यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव द कार, सो फर्स्ट यू एक्चुअली व्हाट टू डू, यू फर्स्ट एक्चुअली लर्न हाउ टू ड्राइव द कार। आपको पहले लर्न करना पड़ता है, आप पहले दिन जाके वहां पे कोई ड्राइवर बड़े उस्ताद नहीं बन जाते हैं। आपको पहले, हो सकता है गाड़ी आपसे कहीं लग भी जाए, हो सकता है पहले दिन आप ना सीख पाए, आप धीरे धीरे करके एक हफ्ता लगाएं, एक महीना लगाएं, तो वैसे ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है जी, तो एड द बिफोर बेटर। नेक्स्ट है, देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी, की पार्टी के बीच में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, बट इट वाज मिस्टर सुब्रमण्यम एन एमिनेंट साइंटिस्ट, बहुत ही जबरदस्त वैज्ञानिक थे, हु रिमेन अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, जो पूरी पार्टी में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का बिंदु था, आकर्षण का केंद्र था, तो उस पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। हु रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ है। तो यहां पर हु रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, रिप्लेस अ बाय द, रिप्लेस अ बाय द, रिप्लेस अ बाय द। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब आर्टिकल कोई बड़ा हवा नहीं है, टेंसेस कोई हवा नहीं है। इंग्लिश का ग्रामर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, जो बोर्ड्स में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि मैं पूरा रट्टा मार के जाऊंगा और पूरा पेपर खल्लास कर दूंगा, तो भैया वो पॉसिबल नहीं है। आपको अपने आप से पेपर को सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपको ग्रामर का नॉलेज ही नहीं होगा, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज का आपको नॉलेज ही नहीं होगा, then how would it be possible for you to solve the questions, to solve the grammar, to write the paragraph, to write the letter? लेटर राइटिंग क्या करोगे आप पेपर में? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, ही इज द बेस्ट वर्कर, कि वो बहुत ही तगड़ा वर्कर है भैया, बहुत ही अच्छा वर्कर है ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री में, बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, लीस्ट पेड, बहुत मतलब सबसे ज्यादा काम करने वाला और सबसे कम तनख्वाह पाने वाला है। तो यहां पर लीस्ट क्या है, आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। लीस्ट इज योर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री है तो हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आला रे आला द लगाते हैं, क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, द लीस्ट, द लीस्ट पेड, मतलब ऑप्शन सी में दिक्कत थी, इसको हमने इंप्रूव भी कर दिया, क्या लगा के, द लगा के, क्या लगा के, द लगा के। तो हम इंप्रूवमेंट क्या बोलेंगे, एड, एड द, या दी, या दा, द, दी, दा, दा, दी, द, इनके अलग अलग यूज होते हैं। अलग वीडियो में बताऊंगा कि द को कहां कहां क्या बोलना है आपने। एड द,
before least. Add the before least. Now our next is little knowledge of medicine that he possessed. छोटा सा ज्ञान जो उसको दवाइयों के बारे में था, प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम, उसके लिए वरदान साबित हुआ जब वो भयानक पीड़ा में था। तो यहाँ पर लिटिल नॉलेज की बात हो रही है, ध्यान से देखना मेरी बात, अब ध्यान से सुनना। लिटिल नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान, लिटिल का मतलब बहुत थोड़ा, बहुत ही कम, बहुत थोड़ा। अब यहाँ पर बहुत थोड़ा का मतलब है कि ना तो 0 के बराबर है, ना तो 100% के बराबर है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पर लिटिल के साथ हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। लिटिल के साथ क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो ऑप्शन ए में गड़बड़ है, वहां पर हमको ऐड करना पड़ेगा द। क्या बनेगा, द लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पोजेस्ड प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वाज इन ग्रेट पेन। नो एरर को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड द before little, add the before little. Now let us proceed to further. It was by a mistake that he injured her hand. It was by a mistake, ये बहुत ही गलती से था, that he injured, कि उसने उसका जो किसी लड़की का हाथ होगा वो इंजर्ड कर दिया, चोट लगा दी। अब इसको ध्यान से सुनना, इट वॉज बाई अ मिस्टेक। बाई अ मिस्टेक जो फ्रेज होता है, कहावत होती है, फ्रेज का मतलब क्या होता है, कहावत। कहावत, फ्रेज का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कहावत। जैसे बाई मिस्टेक हो गया, बाई कार हो गया, तो बाई अ मिस्टेक नहीं आता, हमेशा बाई मिस्टेक आता है, बाई मिस्टेक आता है, मतलब गलती से हो गया, गलती से, ठीक है जी, गलती से। तो अ नहीं आएगा वहां पे, इसमें दिक्कत कहाँ है, ऑप्शन बी में गड़बड़ है। इसको अगर हम इंप्रूवमेंट करना चाहें इसकी, तो कैसे करेंगे, इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, अ को रिमूव करके, रिमूव अ फ्रॉम ऑप्शन बी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में और उन पर्सन्स के बीच में जिनको नॉलेज की सच में बहुत जरूरत है। मैथ्स की वीडियोस हो, साइंस की वीडियोस हो, रीजनिंग की वीडियोस हो, चाहे कुछ और इंफॉर्मेशन हो, सच में आपकी जिंदगी को बदल डालूंगा। सच में कह रहा हूं, आपकी जिंदगी को बदल डालूंगा एक बार आप पढ़ाई का अगर ठान लें। आपको मालूम है बिहार का बच्चा टॉप क्यों करता है, दिन में दिहाड़ी लगाता है और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ता है, तब उसका सिलेक्शन होता है। चाहे बड़े बड़े एग्जाम हो, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, एनडीए, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, सब में इनका बोलबाला है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आई होप आप इसी तरीके से जो है घर पे रह के पढ़ाई करेंगे और अपने माँ बाप का नाम, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें ताकि हम भी आपकी किसी तरीके से हेल्प कर सकें या आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए। जय हिंद, जय भारत।